100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि यह घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चर सकेगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में एक घास की मैदान है जो आयत के आकार की है, आयताकार, जिसकी लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। आयताकार घास का मैदान, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आयताकार घास का मैदान है, ठीक। इसकी लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। इस तरीके से एक घास का मैदान है, आयताकार घास का मैदान। अब इस घास के मैदान में एक घोड़ा छोड़ दिया गया है चरने के लिए, ठीक, लेकिन छोड़ा नहीं गया, एक खूंटे से बांधा गया और ये खूंटा है इस आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर, ठीक ना। इस तरीके से एक खूंटे के सहारे और एक रस्सी के सहारे एक घोड़ा को बांधा गया है, ठीक। तो हमें बताना है कि ये घोड़ा इस घास के कितने भाग को नहीं चढ़ सकता है, ठीक। समझ में? घास का मैदान है, लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर, एक घोड़ा है और एक रस्सी से बांधा गया और इस रस्सी की जो लंबाई है वो है 14 मीटर, ठीक ना। कितना? 14 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये घोड़ा कितने, इस घास के मैदान के कितने भाग को नहीं चढ़ पाएगा वो हमें चाहिए। तो क्या करना है कि पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना भाग को वो चढ़ सकता है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसे, क्योंकि ये रस्सी है, इससे आगे तो जा नहीं सकता है ना, ये इतना ही ऐसे घूम करके चढ़ सकता है, इस तरीके से, ठीक ना। यानी इतने भाग को वो चढ़ पाएगा, यहाँ से लेकर के इतने। अब इधर तो घास का मैदान है ना, ये इस मैदान में इतने भाग को वो चढ़ सकता है, इतने, ठीक। तो हमें क्या करना होगा कि पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें से इस चढ़े हुए भाग के क्षेत्रफल को हटा देना है, तो यही न चढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो दिया गया है, क्या लिख लेते हैं, मैदान की लंबाई जो कि है 100 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 36 मीटर, ठीक ना। रस्सी को अगर हम देखें तो इस तरीके से ये चढ़ जो रहा है, जितने भाग को वो चढ़ेगा वो भाग इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक त्रिज्यखंड के आकार का है, ठीक ना। और ये जो त्रिज्यखंड है इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक ना। और इस त्रिज्यखंड का जो ये है केंद्रीय कोण वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक। तो ये तो एक चतुर्थांश हो गया ना, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक। इस तरीके से, या फिर त्रिज्यखंड तो हमें कह ही सकते हैं इसको। तो ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर, है ना। और क्या कहेंगे इसे, चढ़े हुए क्षेत्र की त्रिज्या, और चढ़े हुए क्षेत्र की त्रिज्या, है ना, क्योंकि ये एक वृत्त का भाग है इसलिए त्रिज्या होगी जो कि है 14 मीटर, ठीक। अतः बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे, माइनस चढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो मैदान जो है वो किस प्रकार का है, आयत के आकार का, और आयत के आकार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर, ठीक। चढ़े हुए भाग एक क्या है, त्रिज्यखंड के आकार का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा जो कि है 90 डिग्री, 90 रख देते डायरेक्ट, बट्टे में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक ना। तो ये और ये 4 मरतबे कैंसिल होगा, ये गुना होगा 3600 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुने 14 और बट्टे में 4, ठीक। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना, 7 दूना 14, 2 मरतबे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसका है ऊपर रख देते हैं, ये 2 मरतबे, ये 7 दूना 14, ठीक। इस तरीके से बचा कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं 3600 मीटर स्क्वायर माइनस ये और ये 22 गुने 7, यही बचा ना, और तो कुछ नहीं बचा, हाँ, मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर में ही आएगा, ध्यान दें, बराबर 3600 में से ये पहले गुना करेंगे, 3600 तो है ही मीटर स्क्वायर, और माइनस 154 मीटर स्क्वायर, घटाने के बाद ये हो गया कितना, 6, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 3,
यानी 3446 है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 3446 यानी 3446 मीटर स्क्वायर। ठीक, 3446 मीटर स्क्वायर यानी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 3446 मीटर स्क्वायर। ठीक।